चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का अंतिम प्रैक्टिस सेट है 10, चर्चा करेंगे और लगभग सारा प्रैक्टिस सेट हो चुका है एसएसटी का, तो तैयार हो जाइए। एसएसटी का लगभग हो चुका है, साइंस का लगभग सारा टॉपिक हो गया, तो आप जाके देख लीजिए, मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है सबका, जाइएगा नरेगढ़ में और प्लेलिस्ट में। तो चलिए इस पर जो 10वां प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूँ, इसमें अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका आंसर कम्युनिटी पोस्ट में करके सही बता दिया जाएगा। ओके, तो टेंशन ना लेंगे। तो चलिए मॉक टेस्ट एकदम समझिए लाइव आपके लिए रहेगा, मेरी टीम बैठी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है, बता सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, मुंबई। आगे चलिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है, बता सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, 167 किलोमीटर है, 167 किलोमीटर है। तीसरा प्रश्न में थोड़ा सा आपको इसमें क्या है कि आंसर इस बुक के हिसाब से तो आंसर सही है, लेकिन अब जो है चेंज हो गया है। भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो जानते हैं पहले तो बंगाली बोली जाती थी, जो कि दूसरे नंबर पर आ गई है, लेकिन इसमें हिंदी नहीं है, हिंदी अब प्रथम हो गया है। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हिंदी नहीं है तो याद रखिएगा मराठी तीसरे नंबर पे आती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बंगाली भाषा जो है आपकी सर्वाधिक बोली जाती है, ये कर दीजिएगा। आगे चलेंगे, चौथा प्रश्न है महाद्वीप, ठीक है, स्खलन, ठीक है, स्खलन, ठीक है, महाद्वीप स्खलन का सिद्धांत दिया। तो महाद्वीप जो स्खलन का सिद्धांत दिया वो कौन दिए थे? तो वेगनर जो है वेगनर जी दिए थे। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है किस ग्रह को अपने अक्ष पर झुकाव जो है 0 डिग्री है? तो झुकाव पता है, बुध का है। अब बुध ग्रह तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा तो सही हो जाएगा। बुध अगर रहता बुध ग्रह तो सही टिक हो जाता, तो बुध ग्रह तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो पांचवा प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। देखिए छठा प्रश्न क्या है कि भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो देखिए उस समय के अगर हिसाब से देखें तो और बुक के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, तो ये भी सही है। लेकिन अब क्या हो गया है कि कुंडलकुलम में अगर ऑप्शन नहीं रहता तो हम ये लगाते, क्योंकि ये जो है 2000 या देखिए 2000 मेगावाट की बात हो गई, तो ये सबसे अब आगे हो गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिएगा, सातवें प्रश्न की बात करें, 9 डिग्री चैनल स्थित है, तो 9 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है बता सकते हैं? तो लक्षद्वीप का नाम सुने, तो लक्षद्वीप में, जो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे सातवें प्रश्न का वो सही लगाएंगे। चलिएगा, आठवें प्रश्न की बात करते हैं। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन है? तो असम दिग्बोई। चलिएगा, डी आंसर लगाए। 9वां प्रश्न बताइए, सियाल, सीमा, नीफे परतों की पहचान एवं परिकल्पना किसकी है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से याद रखिए, ऑप्शन नंबर याद रखिए स्वेस के, स्वेस, ठीक है। और अगर स्वेस यहाँ पे नहीं होता तो यहाँ पे क्या लिखा था पता है? पृथ्वी की परतें लिखा जाती, तो वो आंसर हो जाता। चलिए 10वां प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है ज्वालामुखी राख से बनी चट्टान को क्या कहते हैं? तो टफ कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, 11वां प्रश्न की बात करें। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण पवन जो होता है, हवा जो होता है, पवने उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है, नियम प्रतिपादित किया गया, तो किसके द्वारा किया गया? तो फेरेल के द्वारा किया गया। फेरेल, यहाँ पे देखिए फेरेल भी दे देता है, ठीक है, फेरेल के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 12वां प्रश्न की बात करते हैं, इनमें से कौन सी भोजन एकत्रित करने वाली जाति है? कौन भोजन एकत्रित करने वाली जाति है? और सब खा जाता है लेकिन ये एकत्रित करते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी मशाई जी जो जनजाति है वो भोजन एकत्रित करता है। देखिए इस बुक के हिसाब से अगर देखा जाए, क्वेश्चन अगर देख लीजिए, प्रत्येक ज्वार में आने का समय अंतराल पता है? बुक देता है ऑप्शन डी, लेकिन आंसर होना चाहिए तो करेक्ट 12 घंटे 25 मिनट होना चाहिए, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 13 का ए लगाएंगे वो सही लगाइएगा। चलिएगा 14 प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है किससे संबंधित है बताएंगे? 14 प्रश्न का तो ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद हल्दिया, ठीक है, याद रखिएगा, NH1 की बात हो रही है। चलिए 15वां प्रश्न है, पाल घाट कौन से भारतीय राज्यों को जोड़ता है? तो पाल घाट एक ही चीज़ याद रखिए, तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है, क्योंकि आप ये ध्यान रख सकते हैं, तो केरल एवं तमिलनाडु, ठीक है। इक्वाडोर का नाम आप सुने होंगे। 16वां प्रश्न है, इक्वाडोर का जो है चिम्बोरेजी ज्वालामुखी,
इक्वाडोर का जो है चिम्बोरोजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? किस श्रेणी में आता है? सक्रिय है, शांत है, प्रसुप्त है, मतलब भूक वाला बात करते हैं, बताइएगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए शांत है। ये चिम्बोरोजी जो ज्वालामुखी है वो शांत ज्वालामुखी है, ये ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, 18वां प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा कारक जो है विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो बताएंगे क्या है? 17वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, सागर से दूरी है। ठीक है, 18वां प्रश्न बताइए, गेहूं किस जलवायु की फसल है? गेहूं जो है किस जलवायु की फसल मानी जाती है? गेहूं। तो 18वां प्रश्न जानते हैं, शीतोष्ण जलवायु की फसल है ना। कटता कब है? जब गर्मी आने लगती है, ठंड में लगाया जाता है कि नहीं? अभी क्या लगेगा? गेहूं ही लगेगा ना कि धान लगेगा? बताइएगा। धान कटेगा। नाथुला हिमालय में स्थित है, ला से अभिप्राय है। नाथुला हिमालय में जो नाथुला में ला जो शब्द देख रहे हैं वो ला से अभिप्राय क्या है, मतलब क्या है? बताएंगे क्या होगा 19वां प्रश्न? तो ऑप्शन नंबर बी दर्रा होगा, नाथुला दर्रा। 20वां प्रश्न की बात करते हैं, मिनी माता घटना जो पर्यावरण अवनयन का उदाहरण है, निम्नलिखित में किस कारण से संबंधित है? किस कारण से संबंधित है ये आप बताएंगे। 20वां प्रश्न ऑप्शन नंबर डी जल प्रदूषण से ही संबंधित है। ये मिनी माता घटना है, ये मिनी माता जल प्रदूषण से। 21वां प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली शुष्क स्थानीय पवन है, कौन सा है? बताइए कौन सा है? मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी जो पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल की बात कर रहा है, साथ चलने वाली शुष्क स्थानीय पवन पूछ रहा है आपसे, तो क्या बताएगा? बी चिनुक हवा। आप जानते हैं स्थानीय पवन हवा है चिनुक। 22वां प्रश्न है, शिकार करने हेतु हरपुन नामक यंत्र का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? मतलब एक तरह से जनजाति है, किसके द्वारा, कौन से जनजाति द्वारा की जाती है? 22वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी एस्कीमो के द्वारा ये जो है इस्तेमाल किया जाता है हारपून। ठीक है, शिकार करने के लिए एस्कीमो बोला जाता है। चलिएगा, 23वां प्रश्न है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है किस काल में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए टर्शियरी काल में हुआ था। चलिएगा, 24वां प्रश्न बताइए, किस नदी के खड़े जो है पार्श्व वाली गहरी एवं संकीर्ण घाटी को कहते हैं? क्या कहा जाता है? संकीर्ण घाटी हो और गहरी हो या संकीर्ण घाटी हो, उसे क्या कहते हैं? बताएंगे क्या कहेंगे? बताएंगे। 24 का आंसर का जवाब दीजिएगा तो आप ऑप्शन नंबर डी महाखड्ड बोलते हैं। 20वां प्रश्न है कि सहारा में प्रभावित होने वाले, देखिए 25 क्वेश्चन नंबर है कि सहारा रेगिस्तान की बात हो रही है, सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो ये ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, सिर को कहते हैं। ठीक है, 26 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाली तूफान को कहते हैं, क्या कहते हैं? 26वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी हरिकेन कहलाता है। ठीक है, 27 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, फेरल का नियम संबंधित है, अभी जस्ट पढ़े, किससे संबंधित है फेरल का नियम? ऑप्शन नंबर बी वायु संरचना से संबंधित है, पवन है ना वही तो संबंधित है। 27 का आंसर का जवाब जो देंगे बी सही दिए। 28 की बात करें, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? कौन सा प्रदेश है जहाँ पूरे साल वर्षा ही होती है, मतलब हर साल? 28 का आंसर का जवाब जो देंगे बी विश्वतीय क्षेत्र में, याद रखिएगा, मतलब विश्वतीय प्रदेश में। 29 प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट जो है प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक जो है दुष्प्रभावित है? तो दुष्प्रभावित है बताइएगा। 29 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी आंध्रा, याद रखिएगा, आंध्रा तट जो है याद रखिएगा। 30वां प्रश्न की बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों की सामान्य दिशा क्या होती है? तो सामान्य दिशा आपसे पूछ रहा है, बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात होती है उसकी, तो किधर से होगा? दिशा बताइए, डायरेक्शन पूछ रहा है आपसे, और क्या? तो ऑप्शन नंबर ए, याद रखिए, उत्तर से दक्षिण की बात करता है। देखिए 31 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित अक्षांश उत्तरी अथवा दक्षिणी में से
किसे जो है आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे? कौन से डिग्री को बताइए कि हॉर्स अक्षांश कह सकते हैं, बता सकते हैं? यही सवाल आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री अक्षांश, याद रखिएगा। चलिए आगे चल 32 क्वेश्चन नंबर है कि तरेगना, तरेगना आप सुनते होंगे बिहार में है, याद रखिएगा। तरेगना नामक स्थान जो बिहार में आर्यभट्ट की वेधशाला से संबंधित माना जाता है, जो कि तरेगना स्टेशन सुने होंगे, निम्नलिखित में से किस नगर के समीप स्थित है? तो लीजिए पटना के समीप है, और कहाँ है? 32 का आंसर का जवाब डी देंगे, वो सही देंगे। चलिए ये इजी क्वेश्चन था। 33 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी? बताइएगा, किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी? किस युग में? उस युग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी क्या बोलते हैं? प्लीस्टोसीन युग कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं? प्लीस्टो, अलग कर दीजिए, शीन युग कहेंगे। 34 क्वेश्चन नंबर, कौन सा प्रदेश जो है संसार का ब्रेड बास्केट कहलाता है? कौन सा प्रदेश कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए शीतोष्ण घास का मैदान कहलाएगा। 35 क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के धरातल पत्रकों में समोच्च रेखाओं को निम्नलिखित में से किस एक रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो किस एक रंग से प्रदर्शित करते हैं? कौन सा रंग होता है? बता सकते हैं? भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो था, विभाग ने क्या किया कि धरातल जो पत्रकों का था वो समोच्च रेखाओं को जो है निरूपित किया है, प्रदर्शित किया है। तो किस रंग से किया है, ये पूछ रहा है ना आपसे। तो ऑप्शन नंबर बी भूरा कलर का, याद रखिएगा। 36 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में किसे विश्व का फेफड़ा कहते हैं? ये मैं पढ़ा चुका हूँ। तो विश्व का फेफड़ा तो एक ही चीज़ है जो कि आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी भूमध्य रेखा रेखीय सदाबहार वन को कहते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर, विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक है? मदिरा का बताइएगा कौन है सबसे बड़ा उत्पादक? मदिरा शराब की बात हो रही है, बताइएगा। 37 फ्रांस है इस मामले में। 38 सागर में भूकंपीय लहरें किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानते हैं आप, बता दिए फटाफट। तो ऑप्शन नंबर डी सुनामी, सुनामी से यहाँ पर कर दिए, सुनामी के नाम से जानते हैं। 39 समुद्र जल में पाए जाने वाले लवणों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो किसकी सबसे ज़्यादा होता है? जो लवण होता है समुद्र में, नमक जो होता है, किसकी मात्रा के कारण होता है सबसे ज़्यादा? 39 ऑप्शन नंबर डी सोडियम क्लोराइड के कारण होता है। आप पढ़े भी हैं ऑनलाइनर में। 40 प्रश्न है, एल नीनो क्या है? तो एल नीनो क्या है बताइए? 40 का सी याद रखिएगा, पेरू के पश्चिम तट पर प्रवाहित उष्ण जलधारा है। उष्ण जलधारा को एल नीनो कहते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहेंगे? 41 का आंसर जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जापान को, है ना, सूर्योदय का देश उसी को कहते हैं। 42 भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? प्रसुप्त ज्वालामुखी बताइएगा, भकभक जैसा करते रहेगा, बताइएगा। 42 ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार में। 43 भी आकृति की घाटी का निर्माण जो है निर्माण किया जाता है, बताइएगा। भी आकृति की घाटी का निर्माण किया जाता है, तो इसका आंसर का जवाब देंगे, क्या कहलाएगा वो? तो भी घाटी तो नदी से ही संबंधित है कि नहीं? लेकिन आप जवाब दें तो ऑप्शन नंबर सी नदी द्वारा ही। भी का जैसे ही आकार हो नदी टिक लगा के आ जाएगा। 44 का आंसर का जवाब देंगे। नाइटिंग ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? मतलब कौन से महासागर में? ये डायरेक्ट सवाल है। तो ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर में। 45 का जवाब दीजिएगा। 45 है कि पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो बताइएगा। मध्य प्रदेश के सिवा तो और कोई अभी आंसर लगेगा नहीं, जो कि पढ़े हैं हम लोग, एमपी, है ना। चलिए 47वां प्रश्न है, एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो एक समुद्री मील जो है किसके बराबर होगा? फिट में बताना है आपको। एक समुद्री मील है और उसे फिट में बताना है कितना होगा। तो आप ऑप्शन नंबर डी 6080 फिट होता है। 48 ये बताइए, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? बताइएगा फटाफट। ऑप्शन नंबर ए लद्दाख और पीर पंजाब। 49 बताइए, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि कहाँ की जाती है? ऑप्शन नंबर ए पहाड़ों के ढलान पर। चलिए 50वां प्रश्न बताइए, सुपरनोव क्या है? सुपरनोव क्या है बताइएगा।
तो ऑप्शन नंबर सी विस्फोटक तारा है, विस्फोटिक तारा ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 10वां प्रैक्टिस सेट और ज्योग्राफी खत्म हो गया। इसी तरह हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटिकल का हो गया, आपका फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सबका मॉक टेस्ट मैं करवा चुका हूँ और वो भी वीकली भी और आपका जो कहा जाता है टॉपिक बाय टॉपिक भी। तो आप अगर देखे नहीं हैं देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स का बचा हुआ है जो कि मैंने मॉक टेस्ट नहीं करवाया, ऑनलाइन करवा चुका हूँ। तो जल्द हम आ रहे हैं और तुरंत कर देंगे वो भी। लेकिन अभी एलपी का महामैराथन ऑनलाइन लाने जा रहा हूँ जो कि 18-19 में पूछा गया प्रश्न है। बस उसके बाद मेरा जो है बीपीएससी का फोकस होगा और एनटीपीसी का फोकस होगा। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, थैंक यू वेरी मच सब्सक्राइब करने के लिए। आप हैं तभी हम हैं, ध्यान रखिएगा, बाय बाय।